बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। मतलब स्वाद है भाई, टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड स्वाद है। कोई कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में उल्टा लेटा डोगी स्टाइल में पेल के इनको चले जाता है। और फिर स्वाद तो तब आते हैं जब भाई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देते हैं नहीं हम सबसे एंटरटेनिंग तो हुई, क्रिस्टल पैलेस से चुत्तड़ पे ऐसे रैपट खाना कोई आम बात थोड़ी ही है। लेकिन भाई कल का गेम बहुत तकलीफ हुई देखने में। ठीक है, मैंने तो खैर बाद में रिप्ले देखा, जब मेरा स्कोर लाइन देखी मैंने कहा इस पर तो बात करनी पड़ेगी और एक्सटेंसिवली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था कि आज चैंपियंस लीग का प्रेडिक्शन डालेंगे, जो कि अब इस आगे वीडियो में ही बात करेंगे। क्या हो गया भाई कासिमिरो को, मतलब क्या हो गया। एक गोल जो कि ओलिसे ने तो खैर खत्म ही कर दिया, खा गई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेकिन मैं एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर इस पूरे मैच की मैं बात करूं ना, एज सच कोई ऐसी बात है नहीं जो हमने बात करी ना हो। मतलब मेरे को तो लगता है कि सही में टेन हैग एक बार को सुन ले इस चीज को, कि वो जो उसकी टीम जो खेल रही है वो सेम ही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, हिंट भी नहीं मिल रहा इंप्रूवमेंट का। मतलब अगर आप कल के गोल्स की बात करोगे, डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में इतना स्पेस है, मतलब इतना तो किम कार्डियशन की एस पे भी नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा स्पेस है। उसके बाद आप ओलिसी की बात करोगे, भाई उसने जिस तरीके से पेला है, मतलब नटमैग मार रहा है, बॉल प्रोग्रेस कर रहा है। मतेता की बात करो, और यहाँ पर अगर आप फ्रेसनर की बात करो, आई थिंक वही उसके मैनेजर का नाम है जिसने फ्रैंकफर्ट को भी यहाँ पर ग्लासनर, ओलिवियर ग्लासनर शायद से यही नाम है, उसने फ्रैंकफर्ट को भी। और आपको पता है फ्रैंकफर्ट में वो ऐसी फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खिलाता था जिसमें प्रेस होता था लेकिन काउंटर अटैकिंग, और उसने मटेटा को इस तरीके से लाइक इंप्रूव करा है, ओलिसिक इंप्रूव करा है। इसमें कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं, एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो मेरे को बहुत अजीब लगी, ठीक है मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि आपकी डिफेंस लाइन अंडर कॉन्फिडेंट थी, आपके पास ब्रूनो नहीं था, आपने मार्कस रैशफोर्ड को नहीं खिलाया, मैं आपको दे सकता हूं कि ठीक है यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेयर्स थे जो कि मिसिंग थे। लेकिन एट नो पॉइंट मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से एक फोकस्ड प्रेस देखने को मिला। एट नो पॉइंट मेरे को एक एग्रेसिव के नाम पे पता क्या करते थे, एग्रेसिव के नाम पर मेरे को कासिमिरो फिसल पट्टी पे भागता हुआ दिखता था, उसका कोई टैकल वैकल से कोई खास लेना था नहीं। और थोड़ा सा अजीब और बुरा लगता है बहुत कि यहां पर कासिमिरो का इतना बड़ा फॉल ऑफ हुआ है। भाई एज अ सीडीएम, एज अ सोल सीडीएम की बात करो, खेल कर तो डबल पिवट खिलाया गया था, लेकिन माइनो और कासिमिरो ने कुछ खास उखाड़ा नहीं। अगर आप पहले गोल की बात करोगे तो माइनो इतना सॉफ्ट जा रहा था और कासिमिरो ने तो कंप्लीटली यहां पर मिस आउट कर दिया। लेकिन कासिमिरो ने बहुत जगह बॉल लूज करी, और ये दिखाता है कि भाई एज सीडीएम डिफेंस के आगे अगर सबसे पहला बंदा कासिमिरो होगा ना, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं हेल्प कर पा रहा बिल्कुल भी। अटैकिंग वाइज तो छोड़ ही दो, आपने पीछे तो जो गुड़ गोबर करा ही है, लेकिन अटैकिंग वाइज में भी यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं था। कोई एज सच आप कह नहीं सकते सीक्वेंस की जिसमें आप कहोगे कि हाँ यार सीक्वेंस बन रहा है, थोड़े अनलकी रहे हैं, शॉट्स ऑन टारगेट आ रहे हैं, मामला सेट हो रहा है, लेकिन वो है ही नहीं। मतलब यहां पर क्रिस्टल पैलेस की हम बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या लाइन ऑफ इंप्रूवमेंट है, क्या आगे आने वाले टाइम में आप एक हफ्ते में एक गेम खेलते हो, और अभी से नहीं 5वां महीना आ गया, 2024 से यही चल रहा है आपका। आप हर एक हफ्ते में एक ही गेम खेलते हो और उसके बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है तो मैनेजर क्या कर रहा है भाई। आप कितनी भाई 1 साल होने को हो रहा है, पूरा सीजन एंड होने को हो रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जा रहे हैं उसको कि भाई आज ये प्लेयर गायब हो गया, आज ये प्लेयर गायब हो गया। भाई हर टीम से प्लेयर गायब होते हैं, लेकिन क्या जो आपने टीम फील्ड करी थी, क्या उनमें इतना एक्यूमन नहीं है, क्या उनमें इतना एटीट्यूड या फिर उनमें इतनी टेक्निकल क्वालिटी है ही नहीं कि वो क्रिस्टल पैलेस से यहां पर ड्रॉ निकाल लें या फिर 1-0 की हो जाए, या फिर एटलीस्ट आप कह सकते हो कि उन्होंने एफर्ट मारा, खत्म। और सबसे ज्यादा तो कासिमिरो पे देखो, तुम कहोगे कि कासिमिरो पे लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि कासिमिरो की परफॉर्मेंस भी एक्चुअली में ऐसी आई है कि एग्जैजरेट नहीं कर रहे, ये है ही नहीं भाई। एरिक्सन, माइनो, कासिमिरो, मिडफील्ड में कोई प्रेस ही नहीं है, मिडफील्ड में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर, और डिफेंस तो अंडर कॉन्फिडेंट। डियोगो डालो की अगर मैं बात करूं, डियोगो डालो का पता नहीं इतना सॉफ्ट, कोई एग्रेशन ही नहीं है यार, मतलब दबा रहे हैं, फिजिकली आउटक्लास्ड हो रहे हैं यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। एक शॉट तो मेरे को ऐसा लगता था, मतलब 5-0 हो सकता था ये गेम, 4-1 हो जाता, ठीक है वो हॉलैंड वाला उन्होंने डिसअलाउड कर दिया, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि भाई गोलकीपर्स को कितना ज्यादा सिक्योर करते हैं, उसमें एक्चुअली में ऐसा फाउल भी नहीं था वो इतना, कि मतलब नहीं था भाई वो फाउल। और मैं पता नहीं कितने बार इसे कहता हुआ आ रहा हूँ, ये गोलकीपर को बहुत ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये खामा खा का बकवास है भाई, ये एक ब्लू लाइक ये एक लूप होल है,
इसी के साथ यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस 5-0 भी कर सकते हैं। और ओलिसी ने जो पेला है भाई, मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज। बट ठीक है, मेरे को लगता है कलेक्टिव एफर्ट क्रिस्टल पैलेस का काफ़ी खूबसूरत था। बट इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब आज के मैच की, PSG वर्सेस डॉर्टमुंड की, डॉर्टमुंड एक हाई इंटेंसिटी लेकिन कंसंट्रेशन के साथ मैच खेल रही है। सिग्नल इडुना पार्क पे हमने जो गेम देखा, जहां पर 1-0 की बढ़त से अब सेकेंड लेग में डॉर्टमुंड जाएगी। सैंचो, आडेयामी की बात करें, फुल क्रुक की बात करें, यहाँ पर अगर हम मात्सन की बात करें, इवन अगर हम यहाँ पर जुलियन ब्रांट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन पता है इस डॉर्टमुंड में वीकनेसेस हैं इसकी। आप मैनेजर से लेके अगर आप स्टार्टिंग 11 में भी देखोगे ना, बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन PSG उसको एक्सपोज नहीं कर पाई है। ये बताती है कि PSG वर्सेस बार्सिलोना में कौन लकी था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब बार्सिलोना में भी काफ़ी डाउट्स खड़े हो सकते हैं, लेकिन बार्सिलोना थोड़ा सा एक्सपोज कर देती क्योंकि टेक्निकल क्वालिटीज उनके पास है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि PSG के पास है नहीं, लेकिन अब अगर है नहीं यूज कर पाए, भाड़ में जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास 90 मिनट है, यू हैव द प्लेयर्स। और कहते हैं ना कि यूरोपियन कंपटीशन में यू डोंट नीड टू बी बेस्ट टीम, आपको बस मोमेंट्स पिक करने आने चाहिए। जब आपके पास किलियन एम्बापे है, जब आपके पास यहाँ पर उस्मान डेम्बेले है, बारकोला है, और आप अगर मोमेंट्स नहीं पिक कर पा रहे इस डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, तो दिक्कत है। डॉर्टमुंड एट होम इज डिफरेंट, डॉर्टमुंड एट अवे इज डिफरेंट। वो इसलिए क्योंकि अगर आप निकोलस श्लॉटरबैक की बात करोगे, हमल्स की बात करोगे, यस दे आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, लेकिन हमने डोमेस्टिकली बुंदेसलीगा में देखा है कि वो काफी एरर प्रोन रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिकली डॉर्टमुंड के कैंपेन को आप यहाँ पर थोड़ा सा जज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके शॉट्स क्रिएशन की बात करें या फिर उनके गोल स्कोर की बात करें, कुछ इतने खास है नहीं। सैंचो ने तबाही मचा दी, लेकिन एज सच उसने इतने सारे गेम में नहीं मचाई थी, लेकिन उसने PSG के अगेंस्ट मचा दिया। लेकिन हाँ, ये भी एक तरीके से अनफेयर ही होगा अगर मैं डॉर्टमुंड के डोमेस्टिक कैंपेन को इस मैच के लिए थोड़ा सा बेसिस के लिए लूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगेन कॉन्टिनेंटल उनके जो यूरोप में उनकी परफॉर्मेंस आई है उसी के बेसिस पे देखते हैं। देखो ये बात तो तय है कि डॉर्टमुंड काफी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलती है, और ये भी बहुत इंप्रेसिव चीज है कि वो एक ट्रेडिशनल नंबर 9 है ना। आजकल ये चलता है फर्स्ट 9, स्प्लिट स्ट्राइकर और फ्लोटिंग स्ट्राइकर, मोबिलिटी स्ट्राइकर, सनी लियोनी स्ट्राइकर, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडिशनल नंबर 9 स्ट्राइकर के साथ, क्योंकि फुलक्रुक के साथ आप शॉर्ट पासिस खेल सकते हो। फुलक्रुक एक बहुत बढ़िया पोचर है, काफी ब्रूटल स्ट्राइकर है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके साथ लॉन्ग बॉल भी खेल सकते हो। सैंचो ने यहाँ पर जिस तरीके से नूनो मेंडेस को तोड़ा था, अगेन बेहतरीन चीज। आडेयामी ने जिस तरीके से हकीमी को यहां पर 1v1 फाइट देने की कोशिश करी और मेजोरिटी में वो जीता। इसके साथ मात्सन ने जिस तरीके से कवर अप किया, यहां पर रेयरसन भी था और उसने भी काफी ज्यादा सैंचो की मदद करी थी। भाई आप मान के चलो कि जो बार्सिलोना सेकंड लेग में जिस तरीके से PSG फील्ड होगी, वो आज भी उसी तरीके से फील्ड होगी। क्या यहाँ पर PSG का जितना हवा बनाया जा रहा है फ्रेंच मीडिया में कि PSG का एटमॉस्फेयर डरा देगा बायर्न डॉर्टमुंड को? यस दे कुड, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी हमको लुइस एनरिके से एक वो विंग वाला सिस्टम ही देखने को मिलेगा, जहां पर वो बीच के एरिया को छोड़ देगा और एक विंग सिस्टम होगा जहां पर किलियन एम्बापे और बारकोला एक विंग पे रहेंगे, और इधर से यहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली हकीमी और डेम्बेले एक विंग पे देखने को मिलेंगे और विंग से अटैक करने की कोशिश होगी। असल में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यूरोप में देखोगे ना चैंपियंस लीग में, तो PSG ने इतना कुछ खास शॉट क्रिएशन करा नहीं है, इतना कुछ थ्रेट करा नहीं है। ठीक है, वो थ्रेट कर नहीं पा रहे हैं, वो डरा नहीं पा रहे हैं सामने वाले गोलकीपर्स को, और डॉर्टमुंड के अगेंस्ट आपको चांस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर यहां पर PSG की हम बात करें, दे हैव द प्लेयर्स, अगर वो 10 शॉट बना देंगे तो 2 गोल आ जाएंगे। और 1-0 की स्कोर लाइन, जैसा मैंने पहले लेग के रिव्यू में कहा था, कोई इतनी बड़ी स्कोर लाइन नहीं है, इसको बहुत आराम से पलटा जा सकता है। और अगर वो बार्सिलोना के गेम से कुछ सीखेंगे तो उनको पता चलेगा कि दे हैव द मोमेंटम, दे हैव द मेंटालिटी। आज वो आना पड़ेगा डॉर्टमुंड को। अगर ये गेम बचाना है तो उनको सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि डॉर्टमुंड को इंस्टेंट लो ब्लॉक में नहीं जाना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हाई लाइन रखें, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू हैव किलियन एम्बापे अगेंस्ट यू, गेम पलट सकता है। लेकिन आप इंस्टेंटली लो ब्लॉक में चले जाओगे तो आप बार्सिलोना वाली गलती कर दोगे। फिर PSG यहां पर लुइस एनरिके का गेम खेलेगी, वही 25-26 पास, लेकिन वो निकाल लेंगे कैसे ना कैसे करके। डॉर्टमुंड को काफी अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा PSG गलती पे, क्योंकि PSG के डिफेंस लाइन की सबसे बड़ी सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, दे आर नॉट टेक्निकली नहीं है और एग्रेसिव भी नहीं है। और डोनारुमा से भी अगर आप कुछ पता लगा नहीं सकते कि डोनारुमा कब गलती कर दे कि स्वीपिंग में कितना बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना बढ़िया है, तो वो एरर प्रोन तो है। तो डॉर्टमुंड को अपनी प्रेसिंग में थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मिडफील्ड, यस एमरे चैन, साबित्सर, जुलियन ब्रांट बढ़िया है, बट फुल प्रूफ नहीं है, डिफेंसिव लैप्सेस आते हैं।
वो डिपेंड करता है कि विटिनिया की बात करें, ज़ेर एमरी की बात करें या फाबियान रूइज की बात करें, कितना सेंटर से वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक जो इस मैच का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि किलियन एम्बापे कहाँ खेलेगा। किलियन एम्बापे को आपने विंग पे खिलाया तो यहाँ पर सेंस बनेगा। किलियन एम्बापे स्ट्राइकर है तो समझ में आएगा कि ठीक है, आप किलियन एम्बापे को चाहते हो कि एम्बापे गोल पोस्ट से नियर रहे, लेकिन आपको पहले लेग से समझ जाना चाहिए कि किलियन एम्बापे का बेस्ट गेम और बेस्ट चांस तभी आया था जब यहां पर वो विंग से अटैक कर रहा था। सो आज देखना पड़ेगा कि वो किलियन एम्बापे को यहां पर विंग पर डालता है या फिर, और अगर विंग पर डालता है तो एक बहुत बड़ा प्रो ये है कि वो किलियन एम्बापे का एरिया है, वो वहां से गेम चेंज कर सकता है, नो मैटर कि वो गोल से कितना दूर हो। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर अगर वो विंग पर रहेगा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो लुइस एनरिके को इस पूरे सिस्टम में सेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, वो ये है कि पूरी टीम एम्बापे के लेवल और एम्बापे को इंक्लूड करके खेले, जो कि पहले लेग अगेंस्ट बार्सिलोना मेरे को अब भी याद है नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। काफी लोग इस चीज को ऐसा टर्न अप कर देते कि पीएसजी के लेवल्स का पीएसजी के प्लेयर्स का लेवल ही नहीं है एम्बापे। नहीं, इट्स अबाउट कि पीएसजी के प्लेयर्स को इंक्लूड करना नहीं आ रहा, और वो आ रहा है तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां पर वो बॉल लूज कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना हो रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अब यहां पर रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख की। रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख के रिगार्डिंग मैं एक चीज बता देता हूं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इस बायर्न ने प्रूफ कर दिया है कि वो बेस्ट गेम के बिना भी जीत सकते हैं और वो तैयार है इस चीज के लिए। रियल मैड्रिड अपने होम पे खेलेगी, डेफिनेटली एक एडवांटेज है, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग जो कि मेरे को चाहिए कि भाई रियल मैड्रिड उस चीज को सॉल्व करे। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप पहले लेग को देखोगे तो यहां पर बहुत बार ऐसे चांसेस आए थे पहले 15-20 मिनट में ही, जहां पर रियल मैड्रिड के आगे के प्लेयर्स या तो विनीसियस बेलिंगम या फिर रोड्रिगो बेलिंगम या फिर तीनों ही नॉयर को प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब नॉयर, ठीक है ना, वो प्रेस रेजिस्टेंट है भाई, वो बॉल निकाल देगा। उससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लाइक आप हाईलाइन खेल रहे हो, उसके ऊपर से आपने 3 प्लेयर्स आगे फॉरवर्ड कमिट कर दिए जो कि प्रेस ढंग से नहीं कर पा रहे या फिर वो बहुत इजीली बाईपास हो रहे हैं। अब मिडफील्ड में फिर आपके पास यहाँ पर टोनी क्रूस रहा, चुआमेनी रहा और आपके पास यहाँ पर वाल्वर्दे रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वहां पर वो उस चीज को, क्योंकि बायर्न ने 4-2-2 की फॉर्मेशन खिलाई थी, तो वो मोसियाला को और लेरोय साने को बहुत नैरो ले आता था। उसके बाद उसके पास साबित्सर था और नहीं सॉरी लेमर था, और उसके पास यहाँ पर गोरेत्स्का था। वहां पे 4-3 की सिचुएशन बन जाती थी और फिर बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड के प्रेसिंग और पूरे सिस्टम को बहुत आराम से काट देती थी। इससे प्रॉब्लम यह भी होती थी कि आपके जो 3 प्लेयर्स हैं, जिसमें मोरसो, अब आप विनीसियस के वर्क रेट देखोगे, रोड्रिगो वर्क रेट, बेलिंगम वर्क रेट बहुत बेहतरीन है, वो डिफेंसिवली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो तो इतनी दूर रह गए, अब वो ट्रैक बैक ही नहीं कर पाएंगे और उनके भरोसे आपकी डिफेंस लाइन बहुत हाई प्रेस पे चढ़ गई। तो वहां पर बायर्न म्यूनिख के पास ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक हैरी केन और थॉमस मुलर में से ड्रॉप कर गया तो 5v3 की बात कर रहे हैं हम यहां पर, और उसमें से भी दोनों के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने साथ एक सेंटर बैक को ड्रॉप कर जाएंगे और वो एक एरिया बनेगा लेरोय साने के लिए या फिर मूसियाला के लिए घुसने के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम जो कि रियल मैड्रिड को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आप गेम स्टेट को कैसे हैंडल करोगे। देखो, अब तक बायर्न पे एक प्रेशर था, लेकिन अब एक मेंटल प्रेशर रियल मैड्रिड पे भी है। अपने होम में खेल रहे हो, आप कैसा हाई इंटेंसिटी पे लेके जाओगे या फिर आप लो ब्लॉक में बैठोगे, मिड ब्लॉक में बैठोगे। आप अगर पहला गोल मारोगे तो उसके बाद की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरे को लगता है कि यार पहला गोल आप मारोगे, और मेरे को लगता है कि सफरिंग वाला गेम भी होगा, जहां पर जिस तरीके से हमने बायर्न के साथ फर्स्ट लेग में खेला था वैसे ही हम यहां पर खेलने वाले हैं कि हम मिड ब्लॉक में बैठेंगे और हम यहां पर बायर्न को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा है रफे गुरेरो नहीं है, एरिक डायर भी यहां पर इंजर्ड है और डिलीट का भी अभी कंफर्म नहीं लग रहा है, तो देखना पड़ेगा। तो किम मिन्जे अपने ऑल टाइम लो मोराल पे है, कॉन्फिडेंस पे है, वो स्टार्टिंग 11 में आता है तो विनीसियस जूनियर डेफिनेटली साइकोलॉजिकली उससे जीत सकता है। साथ ही साथ यहां पर किमिच के स्पेस को भी आपको एक्सप्लॉइट करना है। तो यहां पर आपके पास मौके तो बहुत मिलेंगे रियल मैड्रिड को, लेकिन द पॉइंट इज कि रियल मैड्रिड को यहां पर अगर गोल मार दिया उसके बाद क्या इमीडिएटली लो ब्लॉक बैठना है, क्या आप उस एक गोल की लीड को डिफेंड करने, क्योंकि ये हमने बार बार देखा है कि कार्लो एंसेलोटी ने जब जब इस चीज को ट्राई किया हो नहीं पाया। हाउएवर मैनचेस्टर सिटी का जो सेकंड लेग था एतिहाद पे, दैट्स एन एक्सेप्शन, उस चीज को ट्राई कर सकता है। बट आप क्योंकि अपने होम पे खेल रहे हो और आपको पता है कि लाइक बायर्न म्यूनिख टेक्निकली थोड़ी पुअर है इन कंपैरिजन टू मैनचेस्टर सिटी, बिल्डअप वाइज भी आप उनके प्लेयर्स के पास है भाई थोड़ा सा कि वो पुअर है, तो आप उनको यहां पर डेफिनेटली काउंटर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये कि आप लो ब्लॉक में बैठ जाओगे तो सिस्टम ये होगा कि मूसियाला है, थॉमस मुलर है, हैरी केन है, लेरोय साने है, जोशुआ किमिच अगर मिडफील्ड वाले रोल में आ जाएगा वहां पर फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी।
अगर आप वापस से जब मैंने फर्स्ट लेग को देखा और जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने गोल कंसीड करे, प्रॉब्लम वही है कि आपके 2 सेंटर बैक होते हैं, फिर आपको यहाँ पर टोनी क्रूस और चुआमेनी यहाँ पर कवर करते हैं सेंटर बैक्स के आगे, लेकिन अगर आपके फुल बैक्स की बात करें तो वो 1v1 ही भिड़ते हैं। अब जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर कारवाहल ने बेहतरीन काम किया, अब वो तो लूकास वास्केस खेल रहा था, उसने भी काफी अच्छा काम किया, और इधर फर्लैंड मेंडी भी डिफेंसिवली ठीक ही है, लेकिन द मोमेंट यहाँ पर आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ जाए जो कि ड्रिबल में आपको बीट कर सकता है। लेरोय साने ने मेंडी को बीट किया, मेंडी पीछे ही चला जाता रहा और उसको फिर शूट मारने का मौका दिया, गोल, बैंग ऑन गोल। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम दूसरे पेनल्टी की बात करें जहां पर लूकास वास्केस ने पेनल्टी दी, सेम स्टोरी कि वहां पर भी एक ऐसा प्लेयर था जिसने आपको टेक ऑन किया, 1v1 ड्रिबल किया, कट किया और आपके पास कोई मौका नहीं था, आपने वहां गलती कर दी। ये प्रॉब्लम इस मैच में भी होने वाली है। नो मैटर कि कुछ भी हो जाए, ये सिचुएशन फिर से बनेगी। तो आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो होगा। आप बस इतना होप कर सकते हो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, आज फर्लैंड मेंडी और यहां पर डैनी कारवाल अपने 1v1 टैकल में बेस्ट रहे, बेस्ट। चांसेस दोनों टीम के लिए, इसीलिए इस गेम का अनप्रेडिक्टेबल होना लाजमी है। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज इस दोनों टीम के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगी वो ये है कि मोमेंट्स को कौन पिक करने वाला है। उधर विनीसियस ने अपने मोमेंट्स को पिक किया विद टोनी क्रूज और इधर लेरोय साने ने अपने मोमेंट्स को पिक किया, बट आई विल गो विद रियल मैड्रिड। 15 अब मिशन है और रियल मैड्रिड ने अपनी ला लीगा के टाइटल सेलिब्रेशंस को भी, और इसीलिए मैंने यहाँ पर उस चीज़ को भी थोड़ा सा रोक रखा है, टाइटल सेलिब्रेशंस को सिर्फ चैंपियंस लीग के लिए रोक रखा है, बिकॉज दे नो कि भाई गेम कितना बड़ा है, और उनको भी पता है कि रियल मैड्रिड से सबसे ज़्यादा सिमिलर अगर कोई यूरोपियन मेंटालिटी के साथ है तो वो बायर्न म्यूनिख है।